अन्य भाषा में दुआ करना एक ऐसा अद्भुत हथियार है जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए दिया है। रोमियो 8:26 में एक बहुत चौंका देने वाली बात लिखी है कि पवित्र आत्मा आहें भर कर हमारे लिए दुआ करता है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। तो वो आवेश से भरकर मेरे लिए दुआ करता है, मेरे हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर झुकाते हुए कि मेरा खिंचाव परमेश्वर की ओर रहे। लोग बाग अक्सर पूरे संसार में जाते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर के महान जन उन पर हाथ रख कर उनके लिए दुआ करें। ये बेशक अच्छी बात है, पर सोचिए, पवित्र आत्मा खुद आप पर अपना हाथ रखना चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि आप अन्य भाषा में दुआ करें। पहला कुरिन्थियों 14:2-4 में लिखा है कि जो भी अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करता है और उसकी आत्मा उन्नति करती है। पहला कुरिन्थियों 14:14 में लिखा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना यानी पवित्र आत्मा की प्रार्थना से जुड़ जाना होता है। तब मेरी वही प्रार्थना होती है जो पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। अन्य भाषा में दुआ करना यानी पवित्र आत्मा मेरे लिए मेरे द्वारा प्रार्थना कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा अगर तू मुझे अपना मुंह दे दे, मैं तुझ पर अपना हाथ रखूंगा अगर तू मुझे अपने हाथ दे दे। अब कईयों को मेरी ये प्रार्थना शैली की बातें अजीब लगेंगी क्योंकि शायद वो अन्य भाषा में इस तरह से बातें नहीं कर पाते। मैं ये जानता हूँ कि लोग अन्य भाषा में दुआ क्यों नहीं करते। उन्हें उत्तर पसंद नहीं होगा, पर यह सच है। लोग अन्य भाषा में दुआ नहीं करते, उसका उत्तर एक ही शब्द में है, वो है मैं। यहाँ मैं यानी घमंड या अहंकार नहीं, मैं यानी संदेह, चिंता, डर, अधिक सोचना, इस तरह की बातें। लोग जब इस तरह के वरदान पाना चाहते हैं तो उनका मन कहता है ये तो मैं ही हूँ, शायद ये परमेश्वर नहीं है, कहीं ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ तो नहीं। हमारा शरीर इस तरह की अड़चन पैदा करना चाहता है और हम इस वरदान को पाने से चूक जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक आदमी अपनी बेटी को दुआ करना सिखा रहा था। हर रात वो उसे दुआ करना सिखाता। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब इसे खुद ब खुद प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो खुद परमेश्वर से बात करे। तो एक रात वो चुपचाप दरवाजे के बाहर से सुनता रहा कि वो क्या दुआ करती है। वो दुआ नहीं कर रही थी बल्कि वो गा रही थी ABCDEFG। 2 या 3 रात ऐसा ही हुआ। आखिरकार उसने सोचा मुझे इसे बताना चाहिए। तो उस रात वो अपनी बेटी के पास गया और कहा, बेटा सुनो, मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर से बातें करना, पर आप तो अल्फाबेट्स बोल रही हो। वो बोली, पापा मैं खुदा से ही बात कर रही थी। मैंने उसे शुरू का अक्षर दिया ताकि बाकी के शब्द वो खुद ब खुद बना ले। अन्य भाषा में दुआ करने में आपको यही तो करना होता है। खाली स्थान को ही तो पवित्र आत्मा भरता है। मैं समझदारी वाले शब्द क्यों बोलूं? मैं अर्थपूर्ण शब्द क्यों बोलूं जिनमें मेरे इरादे साफ झलकते हो? जब मैं अर्थहीन अक्षर या उच्चारण करूंगा, ऐसे शब्दों में ही मेरा समर्पण दिखाई देगा। मेरे विश्वास के कारण पवित्र आत्मा उस स्थान को भरेगा। क्यों ना हम इन बातों को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें और एक बच्चे के समान विश्वास करते हुए उसकी सामर्थ्य को देखें। जब इस आत्मिक वरदान को प्राप्त करने की बात होती है तो हमें इस सोच को बदलना होगा कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यही सबसे बड़ा प्रकाशन है जो आपको समझना चाहिए कि आप हमेशा इस वरदान को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अब क्यों कर पौलुस प्रेरित एक पूरा अध्याय पहला कुरिन्थियों 14 को इस विषय पर लिखेगा कि आप आत्मिक वरदान को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। इस बारे में आप ज्यादा ना सोचें, विश्लेषण ना करें, ज्यादा पूछताछ ना करें। यीशु ने कहा, अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। उस पर, उसके वचन पर भरोसा करें। आप बस अक्षर का उच्चारण करें। आपके विश्वास भरे शब्द निकलते ही पवित्र आत्मा आएगा और अर्थ भरेगा। हम जो कुछ आत्मा में करते हैं वो हमारी परमेश्वर के साथ भागीदारी है, व्यवहारिक और ईश्वरीय बातों का मिश्रण है। अगर आप कठिन कार्य करेंगे तो परमेश्वर असंभव कार्य करेगा।